welcome to you in this channel. I am Rohit sir and I have qualified 2 times NET and CTET exam and again present with a new video. In this video we will solve the objective question of chapter 3 Gilu. In the previous video I had explained you the full chapter of Gilu in Hindi. If you have not seen that video, first of all you should come to on that video and after that you should come in this video. So let us start now. First question is who has written Gilu, यानी गिलू जो चैप्टर है वो किसने लिखा है. फर्स्ट ऑप्शन इज महादेवी वर्मा, सेकंड ऑप्शन इज सत्यजीत राय, थर्ड ऑप्शन पुराण सिंह एंड द फोर्थ ऑप्शन इज विद्यापति. तो ये जो गिलू जो चैप्टर है वो किसने लिखा है, गिलू जो स्टोरी है वो किसने लिखी है, महादेवी वर्मा ने, सत्यजीत राय ने, पुराण सिंह ने या विद्यापति ने. तो ये जो गिलू जो चैप्टर है वो लिखी है महादेवी वर्मा ने. सो द राइट आंसर इज ए. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. महादेवी वर्मा वाज लीडिंग पोएटेस ऑफ द डॉट डॉट स्कूल ऑफ पोएट्री. महादेवी वर्मा जो थी वो किस स्कूल की जो है वो पोएटेस थी. छायावादी स्कूल, सेकेंड ऑप्शन रिवोल्यूशनरी स्कूल, थर्ड ऑप्शन भक्ति स्कूल एंड द फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज. तो महादेवी वर्मा जो थी वो थी एक मुख्य कवित्री थी, वो थी छायावादी स्कूल की. सो द राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा वाज द रेसिपिएंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड. महादेवी वर्मा को जो है कौन कौन सा अवार्ड मिला था. फर्स्ट ऑप्शन इज मंगल प्रसाद प्राइज, सेकंड ऑप्शन इज भारत भारती, थर्ड ऑप्शन इज पद्म भूषण एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. तो महादेवी वर्मा को जो है ये सारे पुरस्कार मिले थे. सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी. राइट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 4, महादेवी वर्मा वाज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ डॉट डॉट अकेडमी. महादेवी वर्मा जो है वो किस अकेडमी के लिए चुनी गई थी. फर्स्ट ऑप्शन साहित्य, सेकंड संगीत नाटक, थर्ड ऑप्शन इज कला एंड द फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दीज. तो महादेवी वर्मा जो है वो साहित्य अकादमी के लिए चुनी गई थी. सो द राइट आंसर इज ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हिच गेम डज द राइटर कंपेयर द क्रोज प्ले. लेखिका जो है वो कौवा का जो खेल हो रहा था वो उसका किससे वो तुलना करती है. कौवा जो कर रहा था, दो कौवे जो कर रहे थे, उसकी किस खेल से तुलना की है. फर्स्ट ऑप्शन है टू बाइट एंड फ्लाई, सेकंड ऑप्शन टू हाइड एंड सीक, थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी एंड द फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज. तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा टू हाइड एंड सीक, यानी वो लुका छिपी का खेल खेल रहे थे. सो द राइट आंसर इज बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सी सी व्हिच वाज अमेजिंग. उन्होंने क्या देखा जो कि आश्चर्य करने वाला था, अमेजिंग था. लेखिका ने क्या देख लिया जो आश्चर्यचकित करने वाला था. फर्स्ट ऑप्शन ए टीनी बेबी रनिंग, सेकंड ए टेनी बेबी स्क्विरल, थर्ड ऑप्शन ए टीनी बेबी स्क्विरल इन रनिंग, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज. तो लेखिका ने देखा था एक टीनी बेबी स्क्विरल, यानी कि एक छोटा गिलहरी का बच्चा. सो द राइट आंसर इज बी, ए टीनी बेबी स्क्विरल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वुंड डिड द स्क्विरल हैव. स्क्विरल के जो है को कितना घाव था, यानी कौवे ने उसको चोंच मार कितना घाव कर दिया था गिलहरी को. 1, 2, 5 या 7. तो उसके जो शरीर पे थे वो थे 2 घाव थे. सो द राइट आंसर इज 2, यानी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज एवरीवन्स रिमार्क अबाउट द वुंडेड स्क्विरल. सभी लोगों की क्या राय थी जब उन्होंने गिलहरी को देखा जिसके जो है शरीर पे जो है वो घाव थे. फर्स्ट ऑप्शन इट वुड सर्वाइव, यह बच जाएगा. सेकंड ऑप्शन देयर इज हाफ चांस ऑफ सर्वाइवल, बचने की आधी संभावना है. थर्ड ऑप्शन इट वुड नॉट सर्वाइव, यह नहीं बच पाएगा. एंड द फोर्थ ऑप्शन वन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई एक. तो जो सभी लोग का जो मानना था वो था कि यह जो है सर्वाइव नहीं करेगा, इट वुड नॉट सर्वाइव. सो द राइट आंसर इज सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम वाज गिवन टू स्क्विरल. गिलहरी को कौन सा नाम दिया गया. फर्स्ट ऑप्शन गौटी, सेकंड गील, थर्ड ऑप्शन गीलू एंड द फोर्थ ऑप्शन गीला. तो गिलहरी को जो नाम दिया गया था वो था गीलू. सो द राइट आंसर इज सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, गिव द मीनिंग ऑफ अमेजिंग. अमेजिंग का क्या अर्थ होता है. फर्स्ट वंडरफुल, सेकंड एस्टोनाइशिंग, थर्ड जॉयफुल एंड द फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज. तो अमेजिंग का मतलब होता है आश्चर्य करने वाला. सो और उसी का सिनोनिम्स है एस्टोनाइशिंग. सो द राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिस लेसन इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड अ ऑब्लिक एंड डॉट डॉट। यह जो पार्ट है वो एक सच्ची दोस्ती को बताता है एक मानव के बीच और एक एनिमल के बीच या एलियन के बीच या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच या घोस्ट के बीच। तो यह जो चैप्टर है वो बतलाता है एक पशु एक और एक मानव के बीच मित्रता को, सच्ची दोस्ती को। सो द राइट आंसर इज एनिमल, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन टोल्ड द नेटर दैट द स्क्विरल वुड नॉट डॉट डॉट आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रोज। सभी लोगों ने लेखिका को कहा कि स्क्विरल जो है वो अब क्या नहीं होगा, क्या नहीं करेगा वो आफ्टर बीइंग अटैक्ड, जब कौवे ने उसको क्या किया था, बुरी तरह से उसको घायल कर दिया था, तो अब वो क्या नहीं कर पाएगा। फर्स्ट ऑप्शन मूव, सेकंड ईट, थर्ड ऑप्शन लीव एंड द फोर्थ ऑप्शन स्लीप। यानी चल फिर नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा, यानी जिंदा नहीं रह पाएगा या सो नहीं पाएगा। सो द राइट आंसर इज लीव, यानी वो जिंदा नहीं रह पाएगा, सभी लोगों का ये मानना था। सो द राइट आंसर इज सी, लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द नरेटर सेट डाउन टू राइट गिल्लू वांटेड टू कैच हर। जब लेखिका जो है बैठती थी लिखने के लिए, तो गिल्लू क्या करना चाहता था। फर्स्ट अटेंशन, सेकंड ऑप्शन पेन, थर्ड ऑप्शन पेपर एंड फोर्थ ऑप्शन हेयर। तो गिल्लू जो है वो कैच करना चाहता था उसके अटेंशन को, यानी लेखिका के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। सो द राइट आंसर इज ए, अटेंशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्लूज फेवरेट फूड वाज। गिल्लू का जो प्यारा भोजन था वो क्या था, राइस, ब्रेड, काजू एंड जैम। तो गिल्लू का जो फेवरेट फूड था वो था काजू। सो द राइट आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर लाइक टू बिलीव दैट ऑन सम डे गिल्लू वुड कम बैक टू लाइफ एज सोन जूही फ्लावर। लेखिका को यह विश्वास था कि एक दिन गिल्लू जो है वो वापस आएगा सोन जूही के फूल के रूप में। और किस सीजन में आएगा, ऑटोमन, स्प्रिंग, विंटर, समर। तो वो आएगा वो स्प्रिंग सीजन में। सो द राइट आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा डाइड इन द ईयर। महादेवी वर्मा की जो मृत्यु है वो कब, किस साल हुई थी। 1907, 1905, 1967, 1987। सो द राइट आंसर इज 1987। इनका जन्म हुआ था 1907 में, लेकिन इनकी डेथ हुई थी 1987, यानी डी, राइट आंसर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर सेड टू क्रोज प्लेफुली पोकिंग देयर बैक्स एट द स्क्विरल, फ्लावर पोट्स, ब्रेड। लेखिका ने देखा कि दो कौवे जो है वो अपनी चोंच मार रहे थे, कहाँ पर, स्क्विरल को या फ्लावर पोट्स या ब्रेड। तो वो मार रहे थे चोंच, फ्लावर पोट पर चोंच मार रहे थे जहाँ पे एक गिलहरी था। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्लू वाज वेरी सैड बाय हर एब्सेंस। हेयर हर रेफर टू। गिल्लू जो बहुत दुखी था उसके अनुपस्थिति से। यहाँ पे हर जो है वो किसके लिए आया है, गिल्लूज फ्रेंड, गिल्लू के दोस्त के लिए, सर्वेंट के लिए, काऊ के लिए या महादेवी वर्मा के लिए। तो यहाँ पे जो हर आया है वो आया है लेखिका के लिए, यानी महादेवी वर्मा के लिए। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन वुड ऑफर द बेबी स्क्विरल। सभी लोग जो है वो छोटे गिलहरी के बच्चों को क्या देते थे, फ्लावर देते थे, नट देते थे, काजू देते या ब्रेड देते थे, यानी उसको खाने के लिए क्या ऑफर करते थे, तो वो देते थे काजू। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ग्रेटली सरप्राइज एवरीवन आफ्टर 3 to 4 months बाय द इम्प्रूवमेंट्स इन हिज हेल्थ। किसने जो है सभी को आश्चर्यचकित कर दिया 3-4 महीने के बाद ही जब उसके हेल्थ में सुधार आया। द नरेटर, द काउ, गिल्लू या द क्रो। तो ऐसा काम गिल्लू ने किया 3-4 महीने के बाद जब उसका हेल्थ में इम्प्रूव हुआ, तो उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया अपनी एक्टिविटी के द्वारा। सो द राइट आंसर इज सी, गिल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्लू डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड इन द। गिल्लू जो है वो इस संसार से चला गया मॉर्निंग में, इवनिंग में, नून में या मिडनाइट में। तो वो सुबह की पहली किरण के साथ ही संसार से विदा हो गया। सो द राइट आंसर इज ए, मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्लू वाज पुट टू एक्सटर्नल रेस्ट अंडर द। गिल्लू को जो है उसको जो है दफना दिया गया, उसको जो है एक तरह से उसको अंतिम यात्रा पे जो है भेज दिया गया। और कहाँ पे उसको दफना दिया गया था, अर्थ में, सोनजूही क्रीपर, मैंगो ट्री या नन ऑफ दीज। तो उसको जो है वो सोनजूही क्रीपर के नीचे, एक जो सोनजूही लता थी उसके नीचे उसको जो है वो दफना दिया गया। सो द राइट आंसर इज बी, सोनजूही क्रीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्लू वाज बरीड अंडर द सोनजूही क्रीपर बिकॉज ही लव्ड इट। गिल्लू जो है उसको दफना दिया गया सोनजूही क्रीपर के यानी लता के बीच, लता के नीचे में, क्योंकि वो इसे करता था, प्यार करता था। मच यानी अधिक, मोर उससे अधिक, मोस्ट मिले उस सब बहुत अधिक, लिस्ट मतलब बहुत कम। तो वो उसको बहुत मोस्ट लाइक करता था। सो द राइट आंसर इज मोस्ट, यानी बहुत अधिक उस सोनजूही क्रीपर को वो लाइक करता था। सो उसके मरने के बाद उसको वहीं पे दफना गया। सो द राइट आंसर इज सी, मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कॉमन नेम ऑफ गिल्लू। गिल्लू का कॉमन नाम क्या था, गल्लू, गिलहरी, गोलू, गिलहरी। तो गिल्लू का जो कॉमन नाम था वो था गिलहरी। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड कॉलिंग द टीनी बेबी स्क्विरल एज गिल्लू।
किसने जो है छोटे बच्चे गिलहरी के बच्चों को गिलू कहना शुरू किया? महादेवी वर्मा ने, नौकरों ने, ऑल या नन ऑफ दीज? तो सभी ने कहना शुरू किया स्क्विरल यानी उस बेबी स्क्विरल को गिलू के नाम से पुकारना शुरू किया। सो द राइट आंसर इज सी यानी ऑल। व्हिच ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड टू द वुंड्स ऑफ गिलू? कौन सा गिलू के घाव पे जो है कौन सा मरहम जो है लगाया गया था? एंटीबायोटिक, पेंसिलिन, फेयर एंड लवली, नन ऑफ दीज? तो उसके घाव पे जो है वो लगाया गया था पेंसिलिन ऑइंटमेंट लगाया गया। सो द राइट आंसर इज बी। हु वाज गिलू? गिलू था कौन? अ पर्सन, एन एनिमल, एन स्क्विरल, अ कैट? तो गिलू जो था वो एक स्क्विरल का नाम था। सो द राइट आंसर इज सी। व्हिच साउंड डिड गिलू मेक व्हेन ही वाज हंग्री? गिलू जो है कौन सा आवाज़ निकालता था जब वो भूखा होता था? चक चक, चिक चिक, चुक चुक, चिक चिक? तो वो निकालता था चिक चिक की आवाज़। सो द राइट आंसर इज डी, बी, चिक चिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड गिलू लाई ऑन द सुराही केप्ट नियर महादेवी? तो ये ये जो है लास्ट क्वेश्चन है कि गिलू जो है वो सुराही के नज़दीक जो है सुराही पर कैसे चिपक जाता था महादेवी वर्मा के निकट आने के लिए? तो स्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट या कूल या नॉन ऑफ दी? तो वो प्रोस्ट्रेट तरह से जो है वो चिपक जाता था। सो राइट आंसर इज बी। So the video ends and I hope that you will like this video and please subscribe the channel, like the video, comment and share this video.